कौन जननायक है, कौन खलनायक है और कौन नायक है। लेकिन जननायक का असली अर्थ समझाने वाला विश्लेषण। जननायक का मतलब होता है जन का नेता या लोगों का नायक। जननायक का लक्ष्य होता है राजनीतिक, सामाजिक और या फिर क्रांतिकारी बदलाव लाना। जननायक को लोकप्रियता विरासत या धन से नहीं बल्कि जनता जनार्दन से मिलती है। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर की मैं बात करता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 कमरों की झोपड़ी में रहे, निजी कार नहीं साइकिल या बस से दफ्तर जाते थे। संपत्ति के तौर पर उनके पास सिर्फ पिता की झोपड़ी थी। वेतन का 90% गरीबों को दान देते थे। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब मैं आता हूं जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अपने दौर के दिग्गज नेता होने के बावजूद ना कोई पद लिया, ना सत्ता में रहे। पंडित नेहरू ने 2 बार मंत्रिमंडल में आने का ऑफर दिया, लेकिन जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी उर्फ लोकनायक जयप्रकाश ने मना कर दिया। आइए, अपनी पुश्तैनी जमीन भूदान आंदोलन में दे दी, संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा सरकार की नींव हिला दी, या फिर कहे तो कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी जेपी ने। और उन्हीं जेपी के साथ थे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं जेपी के साथ थे लालू यादव, उन्हीं जेपी के साथ थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्हीं जेपी के साथ थे नीतीश कुमार। लेकिन अब सबकी विचारधारा अलग है। जॉर्ज साहब तो रहे नहीं, लेकिन नीतीश की जेडीयू है और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का परिवार राजनीति में सक्रिय है। यानी जेपी परिवारवाद के खिलाफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल बजाया था। आइए, मैं बढ़ता हूं आगे। अपना पूरा जीवन गरीबों, पिछड़ों और छात्रों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न बहुत भव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक कहना सही है? आज इस सवाल को मैं उठाता हूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में सुनील यादव हैं, शादाब चौहान हैं, सतीश के सिंह हैं, दीपक झा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दीपक झा, शुरुआत आपसे 50 सेकंड में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? 50 सेकंड में 2-2 पॉइंट बताइए दोनों के लिए। देखिए, यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे जो बिहार में अस्पताल बनाया गया है, उसकी ये तस्वीर है। दिखाइए देशवासियों को। और आप भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जननायक क्यों हैं? जवाब देखिए, 30 सेकंड। क्योंकि वो देश के दिलों पे राज करते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, इसलिए जननायक है। हर व्यक्ति जननायक हो सकता है। जैसे आप पत्रकारिता के शहंशाह हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन मीडिया में भले आप का कुछ फोटो वायरल हो रहा था, देश ने देखा किस तरीके से भाजपा की तानाशाही एक निष्पक्ष पत्रकार को किस तरीके से रौंदना चाह रही थी, आपको धमकी देने के लिए शायद बुलाया गया होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वो एआई जनरेटेड है और उस पर मैं क्रिमिनल और लीगल केस दोनों कर रहा हूं, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं एआई जनरेटेड पिक्चर है। अगर वो एआई जनरेटेड पिक्चर है तो आप करिए, मैं तो स्वागत करता हूं। इसीलिए मैंने कहा, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार को अगर देश का गृह मंत्री धमकी दे रहा है तो मुझे किसी ने किसी गृह मंत्री ने धमकी नहीं दी। दे रहा है तो धमकी है। मैं आप मतलब अननेसेसरी की बात करें, वो विषय नहीं है। मतलब देश का गृह मंत्री धमकी दे रहा है। देखिए, बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात हो रही थी। जननायक कौन होता है, आप बताएंगे कौन होता है? जननायक नरेंद्र मोदी जी क्या है? क्या जो माँ गंगा को भी छलते हैं, माँ यमुना को भी छलते हैं, बिहार की महिलाओं को भी छलते हैं 10,000 रुपए 20 साल। मोदी जी ने तो अपने आप को जननायक कहा नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक की पार्टी ने तो मोदी जी को जननायक कहा नहीं है, राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं। मुझे आप 2 उनकी उपलब्धि बताइए ना, वो जननायक क्यों है, उसके बाद कहानी को आगे बताते हैं। 2 उपलब्धि राहुल जी की, 2 उपलब्धि तेजस्वी जी की। मैं गंगा का पुत्र हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। किसने गंगा पुत्र बना दिया उन्हें? किसने बना दिया गंगा पुत्र? गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे। बाणों की सैया पे, अपने राज्य की सेवा के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए बाणों की सैया पे गए थे। मोदी जी तो 60,000 का 50,000 का प्लेन पे चलते हैं, 50,000 करोड़ के प्लेन पे चलते हैं। मैं आपसे आपके नेता के बारे में पूछ रहा हूं जनाब। अब मैं तो राहुल गांधी क्यों जननायक है, आप 2 उपलब्धि बताइए ना। आप मोदी जी की कमियां बता रहे हैं, मैं राहुल गांधी की खूबियां आपसे पूछ रहा हूं, 2 खूबियां बताइए। जननायक क्यों है? सुनिए, अब सुनिए। राहुल गांधी जी इस देश की भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, पैदल चल चुके हैं। उन्होंने पैदल यात्रा करी, वो जननायक है। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल जननायक है। दूसरी बात क्या? राहुल गांधी जी ने इस देश के लिए सुरक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया। राहुल गांधी की सरकार ने दिया, राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार ने दिया। तो राहुल गांधी जी लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए जननायक है।
अब अजय आलोक, अब देखिए, अब लगातार नहीं बोल सकते, लगातार नहीं बोल सकते, लगातार नहीं बोल सकते। अजय आलोक की बारी है, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अजय आलोक, राहुल गांधी इसलिए जननायक है, वो पैदल यात्रा करके आए हैं और उन्होंने खाद का, उन्होंने सूचना क्रांति दी है, उन्होंने बड़ी सारे अधिकार दिए हैं देश के लोगों को, इसलिए वो जननायक है। ओके 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 सर, यू मेड योर पॉइंट सर। ये मेरे डिबेट में करोड़ रुपए दिए हैं, 32,000 करोड़ रुपए आपकी और हमारी कमाई का जो LIC में ठीक है। पैसा होता है। अब तो मोदी जी जननायक नहीं है, मोदी जी शांति, ऑडियो डाउन। ओके अजय आलोक, आपको मैंने पहले बोलने का मौका दिया, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होती है। यू मेड योर पॉइंट। ओके शांति, अब शांति रखिए। ओके अजय आलोक, ऑडियो डाउन कांग्रेस का। ये है इनका सच्चाई। देखिए एक मैं कह देता हूं कि बहुत निहायती बेशरम और बेहया आदमी है ये, बहुत निहायती बेशरम और बेहया आदमी है ये राहुल गांधी। ये क्या तरीका है, वो आपके बारे में चुप रहे? जननायक की उपाधि चोरी करने, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपके लिए। यहाँ बिहार आए थे जननायक की उपाधि चोरी करने। बेशरम बोलिए। अब आप एक बात सुनिए, इनको बोलिए, इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये दिखाता है कि बौखलाहट कितनी है। सत्ता के सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चैनल पे गाली दे रहे हैं। मैंने कहा देश के पत्रकारों को डराते हैं। दोनों पारिवारिक पुत्र जो है, बेहया और बेशरम गाली नहीं होती है, कम से कम इतना वोकैबुलरी रखिए। कैसे डिबेट होगी? आप क्या चाहते हैं? बंद कर दो डिबेट। बेहया बेशरम गाली नहीं होती है। आप निश्चित करिए डिबेट को बंद कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इनको बोलूं कि ये आतंकवादी है, मैं बोलूं कि ये नमक हराम है, ऐसे नहीं होती देश के गद्दार है, ऐसे। जुमलेबाज है। दीपक भाई, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है भाई? आप अपनी टर्न पे बोले, आप अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे तो बोलेंगे। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। अजय आलोक को दिखाइए। अब हो गया, हुआ। पीसीआर अजय आलोक को दिखाइए। अजय आलोक बोलिए। एक लाइन है, ये दोनों पारिवारिक पुत्र हैं, ये दोनों पारिवारिक पुत्र हैं और जिनकी कुल पूरी हैसियत अपनी परिवार के कारण है। राहुल गांधी जी के नाम से गांधी हटा दीजिए, अकेले राहुल लेके घूम लें, पता चल जाएगा जन नायक का ज भी नहीं मिलेगा। और तेजू बाबा के नाम से लालू यादव को हटा लीजिए, सिर्फ तेजू ही मिलेंगे, बाबा भी नहीं मिलेंगे। और इसलिए ये दोनों पारिवारिक पुत्र जो हैं, ये ना तो नायक हैं ना जन नायक हैं, ये विशुद्ध रूप से नालायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक हैं। एक 9वीं फेल हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाया, क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट नहीं खेल पाया, राजनीति में गया, राजनीति नहीं ठीक से कर पाया, परिवार संभाल नहीं पाया। एक बहन गुस्सा के सिंगापुर बैठी हुई है, एक भाई को परिवार से निकलवा दिया, दूसरी बहन प्रचार नहीं कर रही है जो MP है। तो ये नालायकी होती है और पार्टी भी डूबते ही जा रही है। राहुल गांधी की नालायकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब से आए तब से कांग्रेस छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी होते होते क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी क्षेत्रीय पार्टी होती जा रही है। कोई नेशनल पार्टी नहीं बची। और कर्म अपने ऐसे हैं कि बड़े भैया भी 5,500 करोड़ पे बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड में, और छोटे पुत्र भी अभी IRCTC घोटाले में सीधी अभी कोर्ट ने आज कल ही ऑर्डर किया है कि डेली बेसिस पर सुनवाई होगी। कब जेल हो जाएगी पता नहीं, अपना भविष्य का किसी को नहीं पता। इसलिए जननायक बनना है, किसी को नायक बनना है। अरे शर्म करो यार, नायक का जननायक कैसे बनते हैं? देखिए, इनके पास एक लायक है अमित शाह जी। उनका नालायक बेटा है क्या जो ICC का चेयरमैन बना बैठा है? सिंधिया जी है, वो लायक बेटे हैं। धूमल जी के बेटे जो है अनुराग ठाकुर, नालायक बेटे हैं क्या? आप तो आसमान से टपकते हैं क्या? आपके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है क्या? उपलब्धि बताओ ना, पूछा तो सीधा। दिव्य पुरुष है, महापुरुष है, आसमान से टपक के पैदा होते हैं। अमित शाह जी के बेटे की काबिलियत बताइए। हिंदी में लिखा भाषण पढ़ नहीं सकते, और ऐसी कौन सी काबिलियत है कि देश दुनिया की संस्था चला रहे हैं? बिहार का जनता पलायन करे, बिहार का जनता गली गली में जाके रील बनाए, और आप गुजराती को बना देंगे जाके ICC का चेयरमैन? ऐसी कौन सी योग्यता थी? मुझे खुशी होती कि अभी बिहारी हो ना, पलायन किए थे, बना दिए होते। अरे अभी बिहारी हो ना, पलायन किए हो क्या? ग्रस्त है अजय आलोक, जरा इस मानसिकता अभी बिहारी हो ना, पलायन किए हो क्या? बताइए कि पीयूष गोयल किसकी औलाद है? भाई साहब, अभी बिहारी है ना, पलायन किए क्या? औलाद है बताइए कि पलायन किए औलादें हैं? बात जननायक पर हो रही है। मैं कह रहा हूं फिर डिबेट को डिरेल कर देंगे हम लोग। ओके सतीश के सिंह को मैं लेके आता हूं। सतीश के सिंह, एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर का मैं रुख करता हूं। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, और हमला किसने बोला है? तस्वीरों के जरिए। तेजस्वी के पोस्टर में लालू को जगह नहीं दी गई है। तेजस्वी के पोस्टर में लालू को जगह नहीं दी गई है। ये अब बड़ा मामला है। लालू की तस्वीर अब माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। जेडीयू ने बोला है लालू यादव को भूल गए हैं तेजस्वी यादव, और जेडीयू ने लिखा है कि लालू की पोस्टर में जगह नहीं है।
तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर से गुम हो गए लालू। ओके, मैं जेडीयू के नेता का रुख करता हूं। एक सेकेंड, सत्यप्रकाश जी, आखिरकार ये तो उनकी पार्टी का मामला है, वो किसकी तस्वीर लगाए किसकी ना लगाए, ये पार्टी का मामला है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आप कह रहे तेजस्वी निकले चालू, लालू को कर दिया गायब। आपकी पार्टी कह रही है भाई। आप इस बात को समझिए कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, सजा याफ्ता हैं। अब पिता पुत्र की भी हो सकती है कोई अनबन हो, एक पिता पुत्र में अनबन ये है, एक पोस्टर पुत्र को बाहर जारी कर निकाला दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने। सबसे बड़ी तेजस्वी बात- तो निकले चालू, पोस्टर में गुम हुए लालू। जवाब ठीक है, वो हमारा एक ऑफिशियल बयान स्टैंड है उस पर कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर न हो और पोस्टर में बाकी नेता भी नहीं हो गठबंधन के, ना घोषणा आप पत्र। जननायक तेजस्वी यादव को चालू कह रहे हैं। कौन हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप जननायक कोट अनकोट। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा रोएगी अगर ऐसे नौकरी लेकर जमीन लेने वाले लोग, सजायाफ्ता मुजरिम चारा घोटाले में वो लोग अगर अपने आप को इस कलयुगी राजनीति में जननायक खुद को घोषित करने लगे, तो कर्पूरी जी की आत्मा को तो पहले मैं प्रणाम करता हूं। कर्पूरी जी के पैर के धूल नहीं है ये, ना राहुल गांधी ना लालू प्रसाद यादव की राजनीति। वो सामाजिक आंदोलन से निकले, लेकिन कर्पूरी जी ने अगर अपने बेटे बेटियों को बनाया होता ना, तो ये लालू जी लोग नहीं होते, कहीं नीतीश जी लोग। कर्पूरी ठाकुर ने जिस राजनीति को बिहार में समाजवादी राजनीति को जन्म दिया, वो भारत की राजनीति का मील का पत्थर है। उनके मॉडल में सभी वर्गों का विकास था। उन्होंने कभी भयक्रांत और बदला लेने की तरफ अच्छा, से ये कार्य नहीं तेजस्वी किया। क्यों निकले चालू, ये क्यों बोल रहे हैं आप वो लोग? चालू हैं, अब चालू परिवार है, एक यादव परिवार यूपी में चालू है, एक बिहार में चालू है। आप समझिए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको उन्होंने उठा के फेंक दिया। वो पिता पुत्र की अपनी कहानी है, माता जी की अपनी कहानी है, फेंकने दीजिए। लेकिन ये बात समझिए कि जननायक जिस शब्द पर आपने इस डिबेट की शुरुआत करी, लोकनायक जिस शब्द पर आपने शुरुआत करी, जनता ने उन्हें जननायक कहा। छात्र आंदोलन ने जयप्रकाश को लोकनायक कहा। जयप्रकाश के पैर के धूल के बराबर हैं राहुल गांधी, हैं क्या? उस जमाने में वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और बर्कले पढ़ने गए थे, 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, सामाजिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, जेल तोड़ करके बाहर निकले। भारत में गांधी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा इस देश में समाजवाद का प्रणेता और अहिंसा का प्रणेता है तो वो जयप्रकाश नारायण है। अगर उनके तो खैर बाल बच्चे नहीं थे, प्रभावती देवी और उन लोगों ने यह तय किया था कि हम ऐसे ही जीवन जिएंगे। गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए जेपी ने इस देश के लोकतंत्र को सींचा है। और मुझे इस बात का पढ़ने का सौभाग्य मिला है कि 2 साल वो नागालैंड में रह गए। नागालैंड गए तो वापस नहीं आए, पहले वहां की समस्या को समझा। जिस विपक्ष की राजनीति को, जिन नेताओं को जेपी के आंदोलन से जगह मिली, उन नेताओं ने नीतीश कुमार के अलावा जितने नेता हैं क्या किया? अपने बाल बच्चे, बेटी बेटा, नाना पोती सबको भर दिया राजनीति में। ठीक ये है, ये लोग सुनील यादव, किसको कहेंगे? किसको कौन सर उठाकर इस देश में जेपी और कर्पूरी के बाद हिम्मत कर सकता है उन मूल्यों पे? नहीं, चलने के? एक तो नीतीश बड़ी कुमार खबर है। है रुक जाइए। राजद में, नहीं, ये एक अपमान है। सेकंड, राजद में जननायक को लेकर दो फाड़ है। राजद में जननायक को लेकर विरोधाभास है। मैं आप बता रहा हूं, बड़ी खबर बता रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है, सर एक सेकंड, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है कि जननायक अभी तेजस्वी यादव को बनने में समय लगेगा। तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी समय लगेगा, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है। ओके, नायक है, परिवार नायक है। एक ही परिवार का सब आदमी सदन में, वो परिवार का नायक कह रहा है कि मैं जननायक हूं। बीजेपी कह रही खलनायक है ये। खलनायक तो लोकतंत्र के हैं ये। राहुल अच्छा, गांधी ठीक जी की माताजी सदन में, बहना सदन में, सारा खानदान सदन ओके, में, और ये हो रहे लोक के नायक। वाह, ठीक है, अद्भुत। सुनील यादव, देश इस बात को देख रहा है। सर, और देश शांति। में सत्ता से नकारे सर, आप गए लोग फॉलो करें जो मैं बोल रहा हूं। बजा लें। ओके, ये ओके, भ्रष्टाचारियों ओके, के ये नायक तरीका जरूर हैं। गलत है। जब मैं बोल रहा हूं शांत हो जाइए। सुनील यादव की बारी है। सुनील यादव, क्या आपको लगता है जननायक को लेकर एक त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है? क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल विषय बन रहा है। तेज प्रताप यादव जो कि बड़े भाई हैं तेजस्वी के, वो भी कह रहे हैं कि जननायक की उपाधि देना गलत है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला कि जननायक बनने में अभी समय लगेगा। जननायक अब्दुल बारी जी काम कर चुके हैं कर्पूरी जी के साथ। देखिए अमीश भाई मैं बोलूं? जी हाँ जी, देखिए राजनीति में आप अगर जननायक का मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर से किसी की तुलना करेंगे, लोकनायक का मतलब जेपी साहब से अगर आप तुलना करेंगे तो फिर कोई बचा ही नहीं ना।
फिर तो हम लोगों ने कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर देखे हैं, उसमें लिखा है जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा अपना यह मानना है कि जननायक का मतलब जन माने लोग, नायक मतलब जो लोग नायक मानते हों। आपको 10 लोग अगर मानते हैं, 20 लोग मानते हैं, 100 लोग मानते हैं, मैं बाईमानदारी कह रहा हूं, जो विधायक होते हैं तो उनके समर्थक भी अपने विधायकों को जननायक लिखते हैं। सुन लीजिए, 25 लोगों वाले को भी जननायक मानना सुन पड़ेगा लीजिए, तो। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं तो केवल आपके दर्शकों को समझा रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप बिहार के जननायक की बात करेंगे तो यह स्वाभाविक है और यह सच है कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव बिहार के जननायक हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब जननायक थे, उनको कहा गया, उनकी उपाधि है। लेकिन आज की तारीख में अगर बीजेपी से और उनके सहयोगियों से भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, झूठ से, फरेब से, नफरत से अगर कोई लड़ रहा है तो वह बिहार का एक जननायक है, उसका नाम तेजस्वी यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं, सुन रहा था, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ट्वीट करा अमित शाह को लेकर, अमित शाह को लेकर महागठबंधन ने एक झूठ बोला है, उसको लेकर हमारी तो सुन करा है। ओके, अजय लोग जवाब 40 सेकंड, अजय लोग सुनील यादव की बात का जवाब। वो कह रहे हैं जननायक है, कोई 20 लोग भी माने तो जननायक होता है, सुनील भाई और तेजस्वी यादव जननायक है। सुनील भाई की पीड़ा मैं समझ रहा हूं, सुनील भाई की पीड़ा मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पीड़ा का व्याख्यान करते करते उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर दिया। अति पिछड़ों को अपमान की आदत इनको लग गई है ना, कांग्रेस गाली देती है, ये अपमान कर रहे हैं। और अब बाय द वे, आज अखिलेश यादव ने भी अपने आप को जननायक डिक्लेयर किया उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो जननायक को सपोर्ट कर रहे हैं, बात यही है। लेकिन सच्चाई है जो आप नहीं देख रहे हैं अमीश जी, आज महागठबंधन की चिता को आग लगा के तेजस्वी यादव ने अपना पहला प्रण पूरा किया। तो तेजस्वी प्रण है ना, तेजस्वी प्रण, तो पहला प्रण था कि महागठबंधन की चिता को आग लगा देनी थी। देखिए उस तेजस्वी प्रण में राहुल साफ, सहनी साफ, मुड़ी कटवा यानी माले साफ, और तो और छोड़िए लालू रबड़ी भी साफ। बड़ा अच्छा तेजस्वी प्रण है, प्रण। तो महागठबंधन की चिता को तो आज ही आग लग गई, लग तो पहले ही चुकी थी। 243 कैंडिडेट में 255 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। अब आगे आइए, एक और बताता हूं इन लोगों को, ये पारिवारिक पुत्र जो हैं, जिनको मैं नालायक कहता हूं एक्चुअली, कि नालायक हैं किसी के काम के, अपनी पार्टी को भी भटकाते जा रहे हैं, सिकुड़ाते जा रहे हैं, चुनाव जीतने का कोई लक्षण नहीं है। और इनमें बिल्कुल आ गया है, मैं कहूंगा मानसिक रूप से कंफ्यूजन आ गया, डिलीरियम की स्थिति है। ठीक है, 1 मिनट। एक आदमी उठता है, कहता है कि 3.25 करोड़ नौकरी दूंगा पूरे देश में। सरकारी, केंद्र सरकार में नौकरी है 50 लाख, बिहार में है 20 लाख, 70 लाख हो गए। ये भाई साहब उससे 4 गुना ज्यादा 20 दिन के अंदर बिहार में 3.25 करोड़ नौकरी देंगे। 3.25 करोड़ नौकरी देने में 12 लाख का बजट। देखिए ये सब बातें तो ऐसे हैं कि वो सबको पता है कि उनको पूरा करना लगभग असंभव है। मतलब जब नौकरी 70 लाख है, आप 1 करोड़ दे देंगे, उससे ज्यादा नौकरी कैसे दे देंगे? यही नहीं पता है, तो कई पॉलिटिकल पंडित कहते हैं जब किसी को सरकार में आना नहीं होता तो इसकी घोषणा कर देता है। ओके, सुनील यादव इस बात का जवाब। ओके सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, चलेगा, रंगदारी बिल्कुल अजय लोग शांति। सुनील यादव देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं की जो भाषा है वो आपके चैनल के माध्यम से जब देश में जा रही तो इसको कोई सभ्य नहीं मान रहा होगा। आप पारिवारिक पुत्रों को नालायक बोल रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं जो आपके यहाँ पारिवारिक पुत्र हैं उनको क्या बतख छोड़ के गई थी दरवाजे? वो पैदा नहीं हुए आपके घर में, उनका डीएनए नहीं मिल रहा है आपके नेताओं से। देखिए, बेकार की बात मत करिए। जब आप 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है? क्यों नहीं दी जा सकती है? भ्रष्टाचार जब बताइए आप ना, झूठ बोल सकते हैं तो रोजगार क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? 11 साल में केंद्र सरकार पे एक आरोप लगे, 20 साल में सुने। अच्छा, पीएम केयर फंड का आप हिसाब देंगे? पीएम केयर फंड का हिसाब देंगे? केयर फंड में कोई कोरोना घोटाले का हिसाब देंगे? अरे सुन लीजिए, अभी आप सबकी डिग्री मांग रहे थे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाएंगे? अरे सुन लो, देखो अमीश भाई, बीच में बोलने से आपकी चोरी, आपकी बेईमानी, आपका भ्रष्टाचार छिपेगा नहीं।
बीच में बोलने से आपका अनपढ़ छपेगा नहीं, छिपेगा नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैं ये कह रहा हूं, न्यायालय गए थे ना, न्यायालय ने क्या कहा आपको? करते हो केयर फंड में चोरी करोगे, बेईमानी न्यायालय ने क्या करोगे। कहा? जब और सरकार पीएम केयर फंड में अगर आपके पास कोई सबूत है तो कृपया न्यायालय जाइए ना, दीजिए न्यायालय को। तो जेल में नजर आओगे। हम भाई, लेकिन बीच सुनील में यादव, मैं नहीं लालू बोलता हूं। यादव का पोस्टर से लालू यादव गायब क्यों है? अब ये तो विषय में आप दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं सारे महागठबंधन के लोग तो बेल पे ही हैं, पहले उनकी सुनील यादव अगर तेजस्वी यादव अकेले तेजस्वी ने अपने धमकी पोस्टर दी से इसी तरह से मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शादी पे को सारे समाप्त अधिकारियों कर रहे हैं को बिहार और से, चुनाव आयोग को। तो क्या जरूरत है लालू जी की? आप लोग ठीक से काम कीजिए, हम नहीं कह तो रहे ठीक हैं नहीं कि होगा। उनके ऐसी पेट धमकी में 2010 दर्द में क्यों लालू है जी दे दी कि थी। लालू जी का 2010 फोटो के नहीं चुनाव है, से पहले सारे राबड़ी जी अधिकारियों का को फोटो नहीं है। अजय लोग शांति ना, अजय लोग शांति अपनी टर्न पे बोलिए। अजय लोग समझाइए इनको समझाइए कि बीच में बोलने से मोदी जी का भ्रष्टाचार छिपेगा नहीं। इनके बोलने से मोदी जी की डिग्री सही नहीं हो जाएगी। इनके बोलने से जो बतख इनके परिवारों में बच्चे छोड़ के जाती है ना, वो नहीं छिप पाएंगे। हमको ये बता दें कि इनके नेताओं के घर के जो बच्चे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको बतख छोड़ के गई थी। बतख छोड़ के गई थी। ये क्या कौन छोड़ के गया था? ये क्या आप शब्द है? ऊपर से आपके गठबंधन से बोल रहे हैं ना, शांति रखिए। आप नालायक कहेंगे। आपके गठबंधन से बोल रहे हैं ना, शांति। सभ्यता तो रखते, पढ़ के लिख करके कम आते से हैं कम आप एक लोग। डिबेट की जो मानदंड कहां है से उससे पढ़ लिख नीचे करके नहीं आ जाते रहे हैं तो आप कम से लोग? कम डिबेट करते कौन आपसे। सी? अच्छा, आप वाह। परिवारवाद का चप्पू चलाते वाह, रहिए, कमाल कभी हो गया। अखिलेश यादव जी का, कभी लालू जी का, कभी मुलायम जी का, कभी राम गोपाल हाँ, यादव आप का, लोगों कभी के यहाँ तो शिवपाल बतख यादव छोड़ के का, आती है ना सारे तो बच्चों यही को। आपका सामाजिक न्याय आपके है यहाँ ना, तो बेचारे यही पैदा होते सामाजिक नहीं न्याय है। जेपी ने सिखाया आपके यहाँ था, तो बतख छोड़ ये के आती कर्पूरी है। जी से सीखे हैं आप। हाँ। ये सारे यादव परिवार को भर दीजिए, हो गया सामाजिक न्याय। हमने शर्म नहीं आती? जो इसको कर्पूरी सामाजिक न्याय ठाकुर कहते हैं। जेपी आंदोलन से कोई सीखे हैं एक ना, ऐसा नेता वो बताइए आपसे जेपी सीखने की आंदोलन जरूरत का, नहीं बेईमानों नीतीश से, कुमार के अलावा, झूठों से जिसने सीखने अपने की परिवार को जरूरत नहीं नहीं भरा है। हो। नीतीश कुमार वास्तव में जेपी के सिपाही हैं, कर्पूरी के मॉडल पे चलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस नेता के साथ खड़े हैं उनके सारे खानदान भरे पड़े हैं राजनीति में। उसी तरह बिहार में वो लालू परिवार के पूरे हमको खानदान शर्म भरे आती हैं। है कि देश का अगर सुनिए, प्रधानमंत्री अम्बेडकर झूठा जी है। ने हमें अगर शर्म उम्र की आती है सीमा देश नहीं का बनाई होती प्रधानमंत्री ना कि बेईमान चुनाव है। लड़ने का हमें न्यूनतम शर्म उम्र आती है को कि हो, पूरी क्या हो, भाजपा तो समंती नाती सोचती पोते है। सब भर देते हैं आप लोग संसद में कि ले ये तेरा बर्थडे गिफ्ट, तू सांसद हो जा। ये तो जेपी से सीखा आपने। ये जेपी के आप मूल्यों का लोगों के यहाँ तिलांजलि बतख देकर छोड़ने के आएगी। हमें प्रवचन दे रहे हैं आप। हम जानते हैं बिहार आपके- नीतीश कुमार आपके की राह परिवार पर के है। बच्चों को तेजस्वी जी ने बतख भले छोड़ने अपने आती पिताजी है। को उठा के फेंक दिया पोस्टर से, बहुत अच्छा किया। और सहानुभूति बोल रहे ना, मुझे तो तेजस्वी जी से सहानुभूति है। क्यों? नौकरी, रुक जाइए, नौकरी में जमीन लेकर के जेल जाने की कतार में पूरा परिवार खड़ा है कोर्ट में, चारा में सजा हो चुका है, उस पर तो जबान खुलती नहीं है। 9वीं फेल पर प्रवचन दे रहे, उस पर जबान खुलती नहीं है, दूसरे की डिग्री मांग रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बिहार के सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बीजेपी ने ऑफिशियली बोल दिया है कि नीतीश 20 साल से एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है, नीतीश के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है बिहार, नीतीश ही हमारे नेता हैं। सीधे तौर पे बोला है रविशंकर प्रसाद ने, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सीधे तौर पर बार बार यह कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने आज अपनी ऑफिशियल लाइन बोल दी है। लगातार बीजेपी के नेता बोले थे, लेकिन अब से कुछ मिनट पहले रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बोली है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका सतीश जी, क्या आपको लगता है लालू यादव की फोटो गायब? दूसरा, एक ऐसा ऐलान तेजस्वी यादव का जो कि धरातल पे संभव ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जिस तरह से जननायक की उपाधि दे रही है, इन तीनों मामलों में फंसता हुआ दिख रहा है ऑपोजिशन, विपक्ष। देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। कम से कम बिहार में एक प्रगतिशील घोषणा पत्र लाया गया है विपक्ष द्वारा। मैं इसका स्वागत करता हूं। जहां तक बात रही नीतीश जी की को लेकर भ्रम की स्थिति अभी भी है, भले ही रविशंकर जी बोले। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आज तेजस्वी ने जो इनके ऊपर हमला बोला है, पुतला कह के बोला, हमदर्दी भी जताई है, तो भाई ये तो बताएं कि नीतीश जी का खलनायक कौन है। और जहां तक घोषणा पत्र में तस्वीरें नहीं है, तो भाई 2024 के चुनाव में भी तो घोषणा पत्र में कोई एक ही तस्वीर थी, तो इसमें मत आइए। और एक बात और कहना चाहता हूं, जननायक है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। ये दोनों में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन है जननायक क्या? मैं
कौन ये तय करेगा? आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जननायक का कंपटीशन है, वो बताएगा जो वोट का जो आप तो हर विषय पे राय रखते हैं, इस पे राय रखिए ना। नतीजा आएगा वो बताएगा। नतीजा क्या आएगा सर, आप बताइए ना। जननायक की उपाधि देना जायज अरे है? जननायक बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है। सुनील यादव ने तो इसकी परिभाषा ये कर दी है। सुनील यादव ने बोला सुनील यादव कौन है भाई? मैं नहीं जानता, आप हमसे सुनील पूछ रहे हैं। यादव सपा के नेता है जो भी है, लेकिन आप हमसे पूछ बड़े रहे हैं ना। वरिष्ठ है। नहीं, मेरा परिचय उनसे पुराना है, आपको नहीं परिचय होंगे। लेकिन मैं सतीश जी उनके अनुसार 20 लोग भी अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो जननायक है। नहीं, वो नहीं 25 हो लोग तो सकता। आपको ही पसंद करते हैं, तो आप भी तो जननायक सतीश के सिंह हो गए। नहीं, मैं नहीं हो सकता। और जननायक वही होता है क्यों? जो 25 लोग आपको पसंद नहीं करते जी? 25 लोग आपको पसंद नहीं करते? नहीं करे या ना करे, हमको उससे क्या मतलब है? उससे मतलब नहीं ना हमको। नाइकी के कंपटीशन में मैं नहीं हो सकता है तेजस्वी और राहुल गांधी हो, या भाजपा वाले हो, नीतीश जी भी हो सकता है कि हो कंपटीशन में। लेकिन मैं एक बात पर जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। जब भी पारिवारिक डिबेट होता है तो मुझे लगता है कि एनडीए वाले अपना ही गड्ढा खोलते हैं। मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी वाले थे, अभी एक अध्ययन आया है, बड़ा ऑथेंटिक अध्ययन है, उसमें समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, और नंबर 2 पर हम भी चौंक गए, हम हैरान रह गए, सत्यप्रकाश जी की पार्टी है, जेडीयू। उसमें नहीं है, आपको नहीं पता है? कहिए तो कागज मंगवा लो, निकाल लीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं बोलते, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। सुनिए, मैं आपसे एक डांट क्यों रे भाई? नहीं, डांट आप डांट बहुत आप ही से सीख रहे हैं, आवाज तेज करके आप। नहीं, मैं कह रहा हूं, एक चीज का फायदा उठा लेते हैं। काहे के लिए फायदा उठाएंगे? हमको कोई क्या करना। सुनिए ना, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जब नीतीश जी को तेजस्वी यादव पुतला कह रहे हैं, तो अभी आप नाइकी का डिबेट करके, खाली आपसे भी एक सवाल है, आप भी पत्रकार हैं भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, नीतीश जी का खलनायक कौन है? सवाल का जवाब तो जेडीयू को देना चाहिए। नहीं, हम अमित से पूछ रहे हैं। नीतीश जी का खलनायक मुझे क्यों, कौन पता लगेगा कौन है? आप बताइए, नीतीश जी का कोई खलनायक भी है क्या? अब तेजस्वी जी की हर बात का जवाब दें तो पुतला तो उन्होंने अपने पिता को बनाया, पोस्टर से उठा के फेंक दिया। नीतीश जी लोकतंत्र के बिहार में बहुत बड़े पुल हैं, उन्होंने सबको जोड़ा है। और लोकतंत्र के मूल्यों को भी सामने लाइए ना भाई। और लोकतंत्र के मूल्यों को उनका भी तस्वीर बड़ा रखा है। रुक जाइए, लोकतंत्र के मूल्यों को उन्होंने प्रखर रखा है। वो तेजस्वी जी तरह निम्न बात नहीं करते। तेजस्वी जी ने आज जो कहा है उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, वो जो घोषणा भ्रम लेके आए हैं तेजस्वी प्रण, तो इस बात का है कि वो पुतले में जो वो पुतला बनाए घोषणा पत्र का, उसमें जनता मार देगी माचिस। क्यों? करे मंगल ग्रह पे घर दे देंगे। अब कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी पर ये तो नहीं बोला उन्होंने मंगल ग्रह पर घर नहीं। आप सोचिए जो अरे आप लोग कुछ तो बोलिए। शदाब चौहान, जननायक तेजस्वी यादव, जननायक राहुल गांधी, आपका कमेंट क्या है? कर रहे हैं जिस वादे का कोई सिर पैर। देखिए आप कम से कम देना है, करना धरना कुछ नहीं, कुछ भी घोषणा कर दो। देखिए ये नीतीश जी ने 50 लाख रोजगार देकर दिखाया। क्या लॉजिकल यार। 5 सालों में उन्होंने बिहार के विकास दर को आगे बढ़ाया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा, महिला सशक्तिकरण हुआ, हर जगह सर यू मेड योर पॉइंट, अस्पताल सब कुछ बना। एक मिनट चुप होना पड़ेगा, ऑडियो डाउन करिए। ओके, शदाब चौहान, जननायक है राहुल गांधी, जननायक है तेजस्वी यादव? नहीं, वो व्यक्ति जननायक नहीं हो सकता जो 20% मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अछूत बनाने का षड्यंत्र रचता हो, उनके अंदर इतना अहंकार हो कि 20% मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, उनको बराबर में कुर्सी पर नहीं बैठाया जा सकता, उनके वोट को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हो। एमयू किशनगंज के लिए कहां बात की है उन्होंने पूरे मैनिफेस्टो के दौरान? पूरे वक्त पे आप बात करेंगे मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने के लिए। मुसलमान जानता है कि यह कानून पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है, जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बंद करिए तेजस्वी यादव जी। आप ये बताइए, एमयू किशनगंज के लिए आप क्या करने वाले? क्या आप मुसलमानों को आरक्षण के लिए क्या करने वाले हैं? आपने बोला जनजाति की बेटियों को आप विदेश में स्कॉलरशिप देंगे। क्या आपने मुसलमानों के लिए बोला? आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या जो मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए बोला? आपने सीमांचल के लिए क्या करने वाले हैं? आप एजुकेशन हब बनाएंगे क्या? आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर कितना प्रदान करने वाले हैं? आप हवा में सब कुछ करेंगे, और मुसलमानों के लिए जिनका वोट आप भर भर कर लेने वाले हैं, उसके लिए आपके पास क्या है? आपके पास कोई प्लान नहीं है। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। दीपक नहीं, दीपक बुझ, अरे हाँ,
उनका जो है हमारे से उनको इतनी नफरत है, हमने गठबंधन में लेने के लिए बोला तो इतना अहंकार है सबको। मल्लाह की पार्टी 2% मल्लाह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने तैयार है, लेकिन 20% मुसलमान को अपना नौकर समझते हैं, जिसका जवाब बिहार का मुसलमान देने वाला है। देखिए अब ये वादा कि हम वक्फ के कानून को हटा देंगे, वो तो सेंटर का कानून है, बिहार के चुनाव की बात कैसे हटा देंगे? पब्लिक कैसे यकीन करेगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए अमीश जी, कैसे बोल रहे हैं आप भ्रम मत फैलाइए। आप तो पत्रकार हैं, ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप भ्रम मत फैलाइए। अगर वो प्रण पत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें हटाने की नहीं, प्रण पत्र लिखा है, प्रण पत्र। अरे भ्रम पत्र, अरे आप भ्रमित है ना, देश की जनता भ्रम पत्र से बिहार को मत भरमाइए आप। भ्रमित मत अच्छा, करिए, आपको बुलाया भ्रमित था मत नहीं करिए, भ्रम पत्र जारी करने में? भ्रमित मत आपको करिए। क्यों नहीं बुलाया? अरे आप यहाँ क्या करें? अरे आप यहाँ क्या करें? आप जाइए ना बिहार, आप जाइए बिहार, देखिए वो जुमलेबाज है। वो कह रहे हैं कि लालू जी गायब है, जेडीयू कह रही है। अरे ये भी गायब है, राहुल जी भी गायब है, काले धन वाले का पता सब मेरे गायब पास है। है। सुन लीजिए, हर आराम से, काले आराम, धन एक-एक वाले करके। का नाम मुझे पता है। ये देश के जननायक और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी कहते थे, और अब कहते हैं काला धन कब आएगा, वो तो जुमला था। तो ये देश के जननायक हो सकते हैं क्या? बात आती है कि बम की बात करते हैं। उन्होंने कहा है, प्रण पत्र में कहा गया कि हम उस पर पारदर्शिता तरीके से काम करेंगे और देखेंगे इसमें क्या बदलाव। अच्छा ये बताएं कि घोषणा पत्र में नौकरी के बदले एक सेकंड, वो त्रुटि है, वो त्रुटि है। एक सेकंड, आपने गलती से घोषणा पत्र को भ्रम पत्र बोल दिया, वो त्रुटि है, उनकी गलती है। मैंने गलती से बोल दिया। प्रण पत्र कह रहा हूं भाई, प्रण काहे को पत्र भ्रमित कर रहे हो अपने? अरे आपको? भ्रम ये पत्र लोग बोल रहे हैं देखिए, बार-बार आप। नहीं, सुनिए, अब प्रण नीतीश पत्र कुमार के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार जी भ्रमित हैं, मूर्छित हैं। नीतीश कुमार जी चुनाव एक प्रचार सेकंड, में एक बता रहे हैं, सेकंड, बिहार को सत्यप्रकाश जी, लेके आगे, राहुल गांधी कांड वो आपके बीच में नहीं बोले, सत्यप्रकाश जी। ये देखिए जुमलेबाजों को अपनी नीतीश आवाज कुमार तेजी आप करनी कह रहे हैं पड़ेगी। कि नीतीश कुमार, आप क्या कह रहे हैं? नीतीश मैं कुमार कह रहा हूं कि इनको नीतीश कुमार जी की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो लावारिस बना दिया है भाजपा ने। नीतीश कुमार जी मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, कहीं दिख नहीं, किस पोस्टर में दिख रहे हैं। अरे आप जवाब देंगे। एक सेकंड, ये एक करके आपके कुछ पास भी बोल नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोल- चलेगा? हम कुछ नहीं आप कुछ भी बोले। बोलेंगे, हम बोले हैं कि आप आप राहुल जी के लिए कुछ भी बोलेंगे, राहुल गांधी जी के लिए राहुल कुछ जी भी के बारे में बोलेंगे। कहाँ नहीं, डमरू बजा रहे हैं? आप लोग जो है ना देश को भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी की अच्छा, बात कर रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा इस बात देश को ये किसी है ने भ्रम में कि रखा? आप ये बताइए कि कांग्रेस 2 से करोड़ ज्यादा इस रोजगार की देश बात को करते किसी थे, ने भ्रम में कहाँ नहीं गए? रखा। आप ये कहते थे खुद बिहार खाते की रहे, मेरा शांति, सवाल है, शांति। 10,000 और रुपए जनता को आज बोला, देने की क्या भाई, हुई? खाओ, आपने आधी बोला था रोटी 10 यार लाख करो। करोड़, 10 लाख लोगों को आधी रोजगार रोटी दी, क्या खिला के किया? कांग्रेस ने रखा, बिहार भ्रम की में रखा, जनता भाई। को आपने छलाए। देखिए ये लोग बिहार को छलिया हमने हैं। चला है। अरे हमने तो 14 10 दशमलव सालों 5% में का आप- विकास दर दिया। देखिए गाँव, सत्यप्रकाश, गाँव, सत्यप्रकाश, नगर, बिजली, शहर, मेरा शहर, निवेदन सड़क, माने, मेरा निवेदन पता ही माने, नहीं एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। जा रहे हैं दूसरी देखिए ओर तो शादाब मुझे चौहान ने बोलना भी बोला पड़ता कि हम मुसलमानों को दरी बिठाने लायक समझते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं शादाब चौहान को बड़ी मुसलमानों की चिंता है, तो भाजपा ने तो उनका इनके मन का काम किया है ना भाई। ये भाजपा के साथ मिले हुए लोग हैं, तो भाजपा इनके मन का कर रही है। भाजपा कानून बना आपने रही है क्या किया? मुसलमानों के आप हित के लिए। बताइए। भाजपा अरे भाई कितने आप लोगों को बताइए, सीट दिया, हम कितने खराब है, लोगों को आप ठीक झूठ है, क्यों बोले, बोले? आप आप क्या क्या जेडीयू ने कहने वाले कितने हैं? मुसलमानों को टिकट दिया। अरे आपको आप क्या- चिंता है तो जाके बात करिए ना उनसे भाई। अजय अरे अजय देश- लोग अजय ओके, शादाब चौहान अब अपनी बात को रखिए। हम वो तो कह रहे हैं, आपसे बीजेपी बात ने करने बड़ा वाले थे। मुसलमानों के लिए अच्छा कर दिया। आप तेजस्वी शांति, यादव की माला शांति, जपने आ जाते हैं यहाँ पे। सुन लीजिए जी, शदाब, अरे 30 सुन लीजिए दीपक भाई, इतना बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है और आप मुसलमानों के वोट अरे के हम ठेकेदार मुसलमान बनते हैं। और आपको हिंदू हमारा की बात 20% नहीं लोगों का करते, वोट हिंदुस्तान चाहिए। की बात करते हैं, अरे देश की सुन बात लीजिए, करते हैं, देश में एकता अखंडता मल्लाह की को बात क्यों करते बनाया हैं। आपने? आप और आपने वरिष्ठ मल्लाह राजनीतिक को क्यों बनाया? पार्टी और भाजपा आपने दोनों एक मल्लाह को तरीके क्यों के लोग हैं, बनाया? दोनों आपने सांप्रदायिक मल्लाह लोग हैं, को क्यों दोनों बताया? दंगे फैलाते अरे हैं। आप एक बीजेपी हिंदू की में बात लगे करें, हुए हैं। एक बात भी सुन मुसलमान की लीजिए। बात करें, हम कौन सा हिंदुस्तान दंगा? की बात करते हैं, हम भागलपुर बिहार की किसके बात साथ? करते हैं। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, ये अरे सुन तरीका लीजिए, गलत है। दीपक अमीश जी, दीपक आपका अगर तरीका गलत है। दीपक अगर चिल्लाएंगे बिल्कुल तो करा। बहुत देखिए बोल दोनों सकते स्टूडियो में थे, मैंने उनका भी ऑडियो डाउन करा था। ऑडियो डाउन करें, शदाब चौहान 30 सेकंड। ऑल ऑडियोज डाउन, शदाब चौहान 30 सेकंड्स। नहीं सबसे बड़ा विलन मैं हूं। भागलपुर दंगा जब हुआ, जब मैं मुख्यमंत्री था, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के जो दलितों थे बस से बदतर हालात, उसके लिए बैरिस्टर ओवैसी जिम्मेदार है। आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहते हैं। 2.5% मल्लाह को आप डिक्लेयर करेंगे चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 14% का चीफ मिनिस्टर बनेगा और 20% वाला आपकी कुर्सियां लगाएगा। वो समय जा चुका है। मुसलमान MIM को वोट करने जा रहे और हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे बगैर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। मेरी बात लिख लीजिए और हारने के बाद रोना मत। हम गठबंधन के लिए आपके पास गए थे, लेकिन आपके अहंकार ने आपको नाकामी सौंपी है और जब आप हारेंगे तो रोना मत कि ओके, हमारी सतीश जी कुछ कहना चाहते ये आप हैं? अपनी सतीश जी वो नाकामी कह रहे पर हैं छापते हारने हैं। के बाद रोना मत, मुख्यमंत्री ओवैसी के बिना नहीं बनेगा। सतीश के सिंह जवाब इस बात का क्या ओवैसी की इतनी वजूद है बिहार में कि उनके बिना नहीं बनेगा? ये लोगों ने तो कह दिया कि आप कह रहे हैं हैसियत नहीं है ओवैसी की? नहीं, अभी नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो इन्होंने कह दिया है कि अकलियत से यानी मुसलमान से होगा।
हाँ बोला गया है, मैंने सुना किसने बोला है? क्या कौन किसने डिक्लेयर अरे किया? नहीं किसने बोला है। डिक्लेयर किया? मुझे आप बता सु- दीजिए। एक आपको अगर वो declaration कान करा में भी दीजिए। बोल देगा कारी तो आप शोएब नहीं भी सुन आज गायब पाएंगे। थे। बोला है तेजस्वी ने बोला है, नहीं कारी शोएब का टोपी तेजस्वी गया। ने बोला है, मैंने आज कारी सुना शोएब गए, है, जो हेलीकॉप्टर इंटरव्यू में दिया है टोपी लगा कई के बैठे सारे थे। नहीं बोला। इंटरव्यू। अरे आपको आप इस अरे दुनिया घोषणा से करिए ना, जो टोपी वाले थे वो कहाँ गए? नहीं तो बीजेपी ने कारी क्या, शोएब अरे जो बीजेपी थे, ने तभी से, कहीं- अरे कहीं बीजेपी, और अरे कारी शोएब थे, वो कहाँ गए? आवाज रखिए, अब मैं सुपारी मुझे बोलने दीजिए। अरे अब आप एक एक पॉइंट मिनट रुकिए, समझिए। रुकिए पहले सतीश, मुसलमान सतीश, आवाज- सतीश, नहीं, सतीश, नहीं, सतीश, एक- आप सुनिए। एक लाइन सुन लीजिए, बीच में ही बोलने का ही बीमारी कहाँ से आ गया बात। नहीं कराते अमीर जी। सतीश जी, बात आप मत सतीश जी, करिए। अरे चीफ मिनिस्टर का फेस तो बता दो, तब तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फेस आप पूछे। आप मत बोलिए कि तू वाला पहले, तू वाला पहले। आप मत बोलना। नहीं, आप विपक्षी नेता दोनों को ऑडियो डाउन है। सतीश जी आपको ऑडियो पे बोलिए। सतीश जी आपको ऑडियो पे। अरे भैया आप निष्पक्ष पद, अब आप बताइए, यहाँ से बगल से वो बोल रहे हैं, बगल से आप बोल रहे हैं, बाहर अमीर साहब का निष्पक्ष पत्रकार बनिए। सतीश जी को हम बुला रहे हैं, उनको बोलने ना, आप दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है। आप लोग कह रहे हैं अमीर जी आप निष्पक्ष पत्रकार सतीश जी बनिए। वरिष्ठ मेरी बनिए, निष्पक्षता, बनिए। अरे निष्पक्षता क्या, आप में मर्यादा ही नहीं है किसी में भाई। शांति, ऑडियो डाउन सबका। अजय लोग काफी देर से नहीं बोले। सतीश जी आप 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए। सतीश जी आप कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने नहीं भी बोला वो आपने सुन लिया, आपने बोला वो, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश बनेंगे, नीतीश बनेंगे, नीतीश बनेंगे, वो आप सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों? अरे हमने थोड़ी कहा था कि विधायक दल चुनेगा, ये तो हमने नहीं कहा था, नंबर एक। और मैं आपको तस्दीक कर रहा हूं कि मैंने 2 इंटरव्यू तेजस्वी यादव के सुने हैं अब तक, और उसमें दोनों में कह रहे हैं कि अकलियत का होगा। और बोलिए, नाम बताऊं, ओके, आपके चैनल पर ठीक नहीं लगेगा बोलना उस ठीक है, अजय लोग मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। सतीश के सिंह ने ये सुन हाँ, लिया, वो बोला कह है। रहे हैं ऐसा होने जा रहा है। बोला है, और अगले 2-3 दिन में पता भी चल जाएगा, भैया, ये ऐसा भी है कि- बोला है। ऐसा है कि मुसलमान को तो डिप्टी सीएम होना ही चाहिए अगर महागठबंधन आए तो। लालू जी की सरकार थी 15 साल, काहे नहीं मुसलमान को बना लिया डिप्टी सीएम? और तो और छोड़िए, विधान परिषद में नेता बना देते विपक्ष का मुसलमान को, वो भी नहीं बनाया। विधान परिषद में बना देते मुसलमान को नेता, वो भी नहीं बनाया। आलोक जी, मुसलमान आप तो ही खाली बना दो भेड़ इस बार। बकरी हाँकने के लिए रखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट सतीश जी, आपको तो कुछ कहना बेकार है। आप तो यहाँ बैठते हैं कि महागठबंधन का एजेंडा और इकोसिस्टम आपको बढ़ाना है। किसी ने नहीं सुना कि मुसलमान को तेजस्वी ने बोला कि बनाएंगे, किसी ने नहीं सुना है। अगर तेजस्वी की औकात होती ना, हिम्मत होती ना, तो उस दिन जिस दिन उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, उसी दिन बोलना चाहिए था। और उसके बाद लेकिन RJD में कांग्रेस चर्चा कह रही हुई है, कांग्रेस कि ने ओसामा दीपक झा ने साहेब अभी को बोला, बनाएंगे। शायद आपने उसको सुना ओसामा या अनसुना साहेब कर को दिया। बनाएंगे डिप्टी वो कह रहे हैं कि सीएम। आपने नीतीश को लवारिस कर दिया है, ये कांग्रेस ने अभी बोला मेरी डिबेट के अंदर। एक सेकंड शांति, जवाब मुसलमानों को नमक हराम बोलते हैं। ठीक है, गिरिराज ये सिंह जवाब- नमक जवाब- हराम ऐसा है किसको कि बोलते आज हैं? तो जो कांग्रेस 67% अपनी सोचे, लोगों को तेजस्वी वोट ने नहीं कांग्रेस देते को हैं, लवारिस उसको कर दिया। नमक हराम बोलते हैं। कह रहे कांग्रेस तेजस्वी ने लवारिस है। कांग्रेस को लवारिस कर दिया, चिता में आग लगा दी महागठबंधन नमक हराम के। पार्टी अरे के चिता में राहुल आग लगा दी गांधी जी के कांग्रेस साथ किस मुंह से कल नमक हराम घूमेंगे? पार्टी के नेता लोग तेजस्वी हैं। के प्रण नहीं, ये राहुल क्या गांधी भाषा है, करेंगे ये क्या? क्या भाषा? गिरिराज सिंह की भाषा है, ये- गिरिराज सिंह की भाषा मेरे है। प्रोग्राम में तो आप नहीं बोला मैंने ना। गिरिराज आप सिंह- किसी को नहीं, नमक हराम पार्टी नहीं, कैसे नहीं, बोल नहीं। सकते हैं? गिरिराज सिंह की भाषा है, गिरिराज सिंह कहते हैं नमक। मेरा एमआई नीतीश जी पे, आप नीतीश जी इतना पे आप शब्द जो नहीं, कहा, क्या लवारिस मतलब क्या का, इसके उसका अंदर जवाब क्या? देने का अमीश मौका भाई, चाहिए मुझे। आप इतना वो मर्यादा इन्होंने का पाठ नीतीश मत जी के पढ़ाइए। बारे में जब ये अमर्यादित नालायक टिप्पणी कहते की है, तब मुझे आप जवाब मौन हो अरे जाते हैं। नालायक, जब वो आपने भी गाली मोदी देते जी के लिए तब बहुत कुछ बोला। नहीं, अब जब आप जब गाली गलौज पे भाजपा उतर के आए तो लोग क्या करें? नहीं, जब आप मुझे- भाजपा ये की गाली है, देते ये हैं, गाली है, नहीं बोलना जब चाहिए। भाजपा के लोग गाली देते ये हैं तब आप अच्छा, मौन हो बीजेपी जाते के हैं। किसी व्यक्ति ने बोला, जेडीयू को किसी व्यक्ति ने जब बोला नालायक इस कार्यक्रम के जब अंदर। नालायक बोल रहे थे राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव को, तब आप मौन थे, तब आप चुप थे। अरे क्यों कमाल चुप थे? की बात तब है। आपने इनको क्यों नहीं बोला? एक तब सेकंड- आपने इनको क्यों नहीं अच्छा, बोला? एक बार आपने और मोदी जी के लिए गिरिराज क्या सिंह को बोला? मैं ओके, कोट कर अच्छा रहा लो। हूं, ये मेरे शब्द नहीं, मैं कह रहा राहुल हूं, गांधी भाई, को आपने नालायक क्यों बोला? गिरिराज सिंह कह राहुल रहे हैं। गांधी लायक नहीं, है, उन्हें नालायक क्यों बोला? कांग्रेस भाई, के लिए नालायक नालायक को है। नालायक ऑडियो बोलेंगे डाउन, ना। अजय आलोक ऑन स्क्रीन, गिरिराज- अजय आलोक। राहुल गांधी को नालायक भाई- क्यों बोला आपने? अमीश भाई, नालायक को नालायक ही ना बोलेंगे। आप ये बताइए, राहुल गांधी जब से कांग्रेस के चार्ज में आए हैं, 16 राज्यों में कांग्रेस थी, घटते घटते 3 राज्य, लगातार 3 चुनाव हार गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया 90 चुनाव हारने का। इसको बड़ा लायक मानते हैं तो ठीक है, लायक है राहुल गांधी। अब नालायक और सच्चाई बोलने में अगर मिर्ची लगती है तो मेरी गलती तो है नहीं। नालायक शब्द खराब लगता है तो चलो हटा देता हूं, उर्दू का शब्द बोल देता हूं। उर्दू इनको ज्यादा पसंद है, नामाकूल है। खुश हो जाइए। जवाब दीपक झा, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, जवाब दीजिए। अजय आलोक इतने लायक हैं, कम से कम अपनी डिग्री तो दिखाते हैं कि डॉक्टर हैं। इनका नेता तो कोर्ट में जाके छिपता है, कहता है कि मुझे डिग्री नहीं दिखाना है भाई। दूसरा उप मुख्यमंत्री कहता है हाफिडेविट देख लो मेरा,
हाफिडेविट क्या होता है भैया? हाफिडेविट देख लो। अरे तुम देश के नेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, डिग्री दिखाने में शर्म क्यों आती है? देश इतना जानता है। आप नालायक हैं, लायक अब देश की जनता और बिहार की जनता तय करेगी। दूसरी बात मैं कहूंगा, गिरिराज सिंह कहते हैं कि नमक तो तय हराम कर रही है, जो हमको जनता ही वोट तो तय कर अरे रही है। 67% लोग दीपक वोट जी, नहीं दिए आपको। जनता ही इस तय देश कर में रही और है बिहार पिछले में 15 साल से, 67% अब 20 साल से लोग बिहार में। नमक हराम है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। 11 साल से देश में तय कर रही है जनता, अरे 20 साल से नालायक बिहार में लोगों को कोर्ट कि जाना कौन लायक पड़ता है, है, क्या कौन डिग्री नालायक। लिए माफी मांगने के लिए कोर्ट के शरण में जाना पड़ता है कि अब कोर्ट- हकलाइए मत, माफी तो वो कोर्ट लोगों में- को कोर्ट जाना पड़ता है। हकला के मत बोलिए, हकलाने कोर्ट से की कोई फायदा शरण नहीं में होता। जाना। कोर्ट देश में की जनता ही देखिए, तय कर रही है, कोर्ट में जनता ही राहुल कसौटी गांधी होती है। देखिए, और जनता ने राहुल तय कर गांधी दिया ने कौन अपने लायक है, बयानों कौन को ना लायक। स्पष्ट किया है, माफी मांगी है भाई, अपने बयानों को स्पष्ट कोर्ट में किया है। माफी मांगी है। अरे भाई तो ना कोर्ट- ना 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 कोर्ट ना तो ना देख- ना 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 मिस, आप देखिए, मेरा देखिए, फिर निवेदन है, अमित चैनल जी- का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोर्ट के ऑर्डर को कोई मिसरिप्रेजेंट करता है तो चैनल हैज नथिंग टू डू इसीलिए मैं इट। कहूंगा- आप मेरा निवेदन है, इसलिए आप समझदारी से बोलती इनसे है। सवाल देखिए, आप राहुल गांधी को गार्ड करिए, लेकिन फैक्ट्स के इधर 3 बार माफी मांगी है आप कोर्ट में, बार एक बार बार मोदी नहीं। जी ने माफी मांगी है। नहीं, अरे सुनिए, ऐसा नहीं सुनिए, हुआ है, सुनिए, ऐसा नहीं हुआ है। अजय, कोर्ट में एक राहुल गांधी मिनट, माफी मांग के एक आए मिनट, एक हैं। मिनट। राहुल गांधी माफी मांग के आए हैं कि सुनिए, नहीं माफी मांग के आए हैं? जवाब दो। बताइए। अजय आलोक भाजपा के प्रवक्ता अपनी डिग्री दिखाते हैं कि मैं डॉक्टर हूं। इनका नेता कोर्ट जाता है और कहता है मैं अपनी डिग्री नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। इतना अंतर क्यों? जवाब ओके ओके, दीपक झा शांति, दीपक झा शांति। ओके, सतीश के सिंह, बिहार में चल क्या रहा है? बिहार में चल क्या रहा है? बिहार में घोपा घोपी चल रहा है, समझे? आप लोग सब नहीं समझेंगे घोपा घोपी क्या होता है। कोई किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब भाई नीतीश जी को अब सामने आना पड़ेगा कि उनको लाइए सामने, ज्वाइंट प्रेस आपको क्या लगता है एनडीए ने नीतीश जी को छुपा रखा है? अब नीतीश जी ने क्या क्या अपने अगल बगल छुपा रखा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये मैं क्यों बोलूं? आप हमसे क्यों पूछते हैं? लेकिन वहां मैं ये जरूर कहूंगा, क्या चल रहा है दिमाग में? घोपा घोपी हो सकता है उनके दिमाग में भी चल रहा हो। घोपा घोपी जानते हैं? अरे आप चाहिएगा तो पूरा खोलूंगा जानते ना यहीं आप, पे। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, तो मैं खोला खोली नहीं करता। पूरी कल्पना हाँ। वाली बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी पर जिन लोगों ने ये टिप्पणी खाली झूठी बोलना है आप लोग, बोलते रहिए क्या यार। है, मैं अब नहीं, बोलेंगे, ये फिर आप गलत बोलेंगे, फिर होगा मैं बोलना। बोलूंगा। नीतीश जी के बारे में जिन लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी करी कि लवारिश है, मैं उनको बता दूं कि 20 सालों में जनता के प्रेम की अपार बारिश है उन नेता पर। और पिछले लोकसभा में स्ट्राइक रेट 31 सीट पे थे हम लोग। और नीतीश कुमार आज भी जब वो सभा कर ब्रेक रहे के लिए थे, रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुजफ्फरपुर शोर में शराबा के बीच। इनका घोषणा पत्र ही छूटा है, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। चिराग पासवान ने अब यह बोला है, पलायन शुरू कराने वाले अब रोकने की बात कर रहे हैं। पलायन जेडीयू ने शुरू, पलायन आरजेडी ने शुरू कराया, यह कहना है चिराग पासवान का। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। सतीश के सिंह, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, जो कि अपने आप को मोदी का हनुमान बार बार कहते हैं, वो गेम चेंजर है इस इलेक्शन के अंदर? नहीं, पहले जो आप ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं उसी पे कह रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि चाहे वो आरजेडी का रूल रहा हो, जिसमें चिराग पासवान के पिताजी भी कभी कभी उनके सहयोगी थे, चाहे नीतीश जी रहे हो, चाहे आरजेडी का आप लोग जंगल राज कहते हैं, इस पलायन के लिए जो 20 साल के नीतीश सरकार भी है, ये सब लोग जिम्मेदार है, इकट्ठे जिम्मेदार है। लेकिन गेम चेंजर की बात आप कह रहे हैं चिराग पासवान का, उनका गेम चेंज हो चुका है। उनका गेम चेंज हो चुका है। ओके ओके, अजय लोग, चिराग पासवान का गेम चेंज हो चुका है। मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है नीतीश जी को आपने लवारिस छोड़ दिया है, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है? अजय लोग, कि गेम चेंजर चिराग पासवान का गेम चेंज हो चुका है। सतीश जी अपना एकदम बिल्कुल सेट पैटर्न में अपनी बैटिंग कर रहे हैं। उनको महागठबंधन का नैरेटिव बनाना है, रखना है, माहौल बनाना है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई से क्या आपको गेम चेंज कर दिया सतीश जी? क्या गेम बदल गया है? सच्चाई तो यही है कि महागठबंधन नाम की चिड़िया खत्म। हमको क्या तेजस्वी पता? यादव आपने ने बोला, आपने बोला। जेडीयू वाले अब से देखते पूछे हैं ना, दो हमसे चीज। क्या पूछ रहे हैं? ये मदर इंडिया फादर चोर, ये कब तक चलता है? ये साथ में कब तक घूमेंगे? कल से बिहार में आ रहे हैं घूमने, है ना, वो देखिएगा। ओके ठीक है, सुनील यादव, तेजस्वी यादव ने, बीजेपी कह रही है ऐसे ऐसे ऐलान कर दिए हैं, जेडीयू कह रही है ऐसे ऐसे ऐलान कर दिए हैं जो उन्हें भी पता पूरे नहीं हो सकते हैं। हर घर को नौकरी दूंगा मैं, सरकारी वो भी।
सुनील यादव, जी 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 तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं हर घर को नौकरी दूंगा, वो भी सरकारी। बीजेपी और जेडीयू कहते हैं जब सरकार में आना नहीं है तो बोलने में क्या जाता है, ऐसा संभव कैसे है? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे उन लोगों ने भी तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, नहीं दे पाए। इनका सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। महंगाई कम करेंगे, नहीं कर पाए। रुपए को बराबर डॉलर पे लाए पाए, नहीं ला पाए। सबसे कम महंगाई है आज की तारीख में। सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। क्या बात संविधान की सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। आरक्षण छीनने वाले कौन लोग हैं? यही भाजपा ही है ना। आरक्षण किसका है? पिछड़ों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है। किसका आरक्षण छीन के मोटे हो रहे हैं, ये लाल हो रहे हैं। किसका आरक्षण छीन गया? अरे आप लोगों ने तो पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया। देखो, उसी के साथ बैठे हुए हैं आप, तेलंगाना हो चाहे कर्नाटका हो, के नहीं आते हो, पढ़ लिख करके नहीं आते हो। पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमान को आपने दिया। हो रहा है कलकत्ता में सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, कर्नाटका में सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। सारे नेता ऊपर से लेकर नीचे तक सबको केवल झूठ बोलना है। आपसे बड़ा आरक्षण डकैत कोई नहीं बनाया। झूठ से नौकरी नहीं मिलेगी और झूठ से न बिहार बिल्कुल, इसीलिए सत्ता से बाहर आप हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा आप पे नहीं है भाई साहब कि हम उद्योग लेकर के आएंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। बोलिए ना, अखिलेश भी कह दें उत्तर प्रदेश में भी हर परिवार में हम नौकरी देंगे। अखिलेश भी घोषणा कर दें, 2 साल पहले ही कर दें, क्या दिक्कत है? अरे हम अखिलेश देंगे जी ना, कोई बोलिए, आपके फॉलो कहने द पे सूट देंगे क्या? अरे बोलिए फॉलो द सूट। देंगे और 27 उत्तर प्रदेश में भी हर परिवार को सरकारी नौकरी, अखिलेश भी करें घोषणा। सुनील यादव, अरे सुनील यादव, पागलपन की लोग सीमा ऐसी घोषणा बिहार कर में दो। कहते हैं कि बौरा आ गया। बीजेपी में भी डालेंगे। बीजेपी कह रही बीजेपी कह रही है कि हम लोग जिन्हें कहते हैं सत्ता में बिहार में आना नहीं बोरा है वो इस गया तरह है। की तो घोषणाएं बोरा करते गया हैं। है। अब हर परिवार को सरकारी हम देखिए, नौकरी दे देंगे, अमीश ये भाई, कैसे संभव है? ये संभव ही अमीश कैसे भाई, है ना? अमीश भाई, मतलब अमीश आज भाई, के युग मैं- के अंदर मैं एक देखिए चीज- स्टार्टअप इंडिया के अच्छा, मेरी अंदर, सुन लीजिए, स्टार्टअप इंडिया मेरी के सुन माहौल लीजिए। में मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी घोषणा जो संभव ही नहीं हो और बीजेपी उस पर फिर और जेडीयू कह रही है इन्हें सत्ता में किसी को वापस नहीं आना, इसलिए ये पूरा खेल कर रहे हैं। ओके, सुनील यादव 10 सेकंड्स। अमीश भाई, एक तो आप पहले ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठों का गिरोह है जो केवल मौका पाते ही भ्रष्टाचार करते, बेईमानी करते, पिछड़े दलितों की नौकरी झूठों का गिरोह है बीजेपी जेडीयू। जवाब और अगर ठीक है, ऑडियो डाउन। ओके, मेक योर पॉइंट। 10 सेकंड। उनका मुंह है कुछ भी बोलने, किसका गिरोह है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 11 साल से केंद्र सरकार विकास पर काम कर रही है और राज्य सरकार हर घर को नौकरी पे आप क्या बोलते हैं? हर घर को नौकरी, वो कुछ भी बोलना है, मुंह है बोल दो कि मंगल। ठीक है, ओके दीपक झा, कुछ भी बोलना है, मुंह है बोल दो, क्या जाता है? सरकार में आना नहीं है, वादा करते जाओ। हिमाचल में आपने सरकार बनाई, देखिए क्या हाल है हिमाचल का। आपने जननायक शब्द पे इतना बवाल किया कि जननायक कैसे कोई हो सकता है? जो राम बन रहे हैं, जो हनुमान कह रहे हैं अपने आप को, तो राम का अपमान कर रहे हैं, हनुमान का अपमान कर रहे हैं। चिराग पासवान हनुमान बन सकते हैं क्या? आप सवाल नहीं करते? भगवान हनुमान का, श्री राम का अपमान करते हैं।